शिबू और गुंजा की आंखों में आंसू भरे होते हैं। गुंजा का गरीब पिता गोपी पैसों की तंगी की वजह से गांव में एक खैराती अस्पताल में 1 महीने से बेड पर पड़ा होता है। अरे गुंजा की माँ, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें शायद अकेले ही हमारी बिटिया गुंजा का कन्यादान करना होगा। नहीं नहीं बाबू, ऐसन मत बोलो। आपके सिवा हमारा और अम्मा का है ही कौन। इतने में वहाँ एक डॉक्टर आकर कहता है, देखो, तुम्हारे पिता के पास सिर्फ कुछ ही वक्त है। अगर इनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो ये नहीं बचेंगे और ऑपरेशन में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। डॉक्टर साहब, हम गरीब 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अम्मा तुम संभालो खुद को, रो नाही। कौनो भी हमारी मदद नाही करी। अब हमका खुद ही आपन मदद करे के पड़ी। अपने पिता की जान बचाने के लिए गुंजा पैसे कमाने दिल्ली शहर जैसे तैसे आ जाती है। अरे दादा, ये दिल्ली शहरिया तो बहुत बड़ा है, मगर ये शहर जितना बड़ा है उतना ही यहाँ की छोरिया का कपड़ा छोटा है। हमको तो बस अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसा कमाकर गांव वापस लौट जाना है, फिर तो इस शहर की जयराम जी की। सफर की भूखी प्यासी गुंजा काम के लिए शहर में इधर उधर भटकने लग जाती है और एक रेस्टोरेंट में चली आती है। जयराम जी की भैया जी, हमको कोनो काम मिलेगा का? हाँ, एक वेटर की जगह खाली है, कर लोगे काम? हाँ भाई जी, कर लूंगी काम। तो फिर अभी से ही काम पे लग जाओ। थोड़ी ही देर में एक महंगी गाड़ी रेस्टोरेंट के पास आकर रुकती है, जिसमें से 3 शहर की घमंडी लड़कियां निकलकर छोटे कपड़े और हाई हील्स में वहां आती है। मोन गाइस, चलो टेबल नंबर 20 के पास। वेटर। गुंजा भागते हुए पल्लवी के पास आती है। पल्लवी की दोनों सहेलियां मोना और क्यारा गांव से गुंजा को घूरते हुए कहती है। गुंजा जल्दी से उनका दिया हुआ ऑर्डर ले आती है। ये लीजिए मेम साहेब आपका ऑर्डर। ऑर्डर देने के बाद गुंजा जैसे ही जाने लगती है तभी पल्लवी पैर अड़ाकर गुंजा को रोकती है। ओ बहन जी, कहाँ जा रही है? जब तक हम जाने को ना कहें तब तक खड़ी रहे। जी मैडम जी। इसके बाद तीनों उसे गवार गवार कहकर चिढ़ाने लग जाती हैं। यू नो व्हाट गाइस, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, ना तो इनके पास खाने का अच्छा होता है और ना ही पहनने को, तभी तो अपना गाँव छोड़कर मुंह उठाकर शहर चले आते हैं। तुम लोग देखती नहीं हो, पूरी दिल्ली में तो ये गाँव के ही लोग भरे हुए हैं। बस बस, बहुत बोल चुकी तुम तीनों। अरे हम गाँव वाले यहाँ ना रहे तो तुम शहर वालों का ससुर गुजारा भी ना हो, लकड़बंगी कहीं की। ये सुनकर पल्लवी गुस्से में गुंजा को थप्पड़ मार देती है और उसके चेहरे पर जूस फेंक देती है। यू ब्लडी बहन जी, हमसे जुबान लड़ाती है, 2 कौड़े की औकात नहीं है तेरी। चलो गाइस। तीनों घमंडी सहेलियां गुंजा की सरेआम बहुत बेइज्जती करती हैं। वहीं गुंजा को काम से भी हाथ धोना पड़ता है और वो 2 दिन तक भूखी प्यासी सड़कों पर इधर उधर भटकते भटकते सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ से गुजरता हुआ गौतम नाम का बड़ा बिजनेसमैन उसे देखकर वहाँ गाड़ी रोकता है। अरे गौतम, ये बच्ची कौन है? आई डोंट नो मधु, मुझे ये लड़की सड़क पे बेहोश मिली थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। थोड़ी देर बाद गुंजा को होश आता है और मधु उसे खाने को और जूस देती है। इतने में महंगा सा पर्स लटका कर पल्लवी वहाँ आती है। असल में गौतम और मधु और कोई नहीं बल्कि पल्लवी के माता पिता थे, मगर उन दोनों का स्वभाव पल्लवी से बिल्कुल अलग था। यू ब्लडी बहन जी, तुम मेरे घर तक पहुँच गई। जस्ट गेट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। तभी बिहेव योरसेल्फ, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आप इस गाँव की गवार के लिए मुझे डाल रहे हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पल्लवी तमतमाकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी गुंजा मधु और गौतम को अपने शहर आने की वजह बताती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर में काम पर रख लेते हैं। मगर पल्लवी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। एक दिन पल्लवी किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। हे यू ब्लडी बहन, कम हियर। जी मेम साहिब। जल्दी से जमीन पर बैठकर ये सैंडल मुझे पहनाओ। गुंजा आंखों में आंसू लिए हुए जमीन पर बैठकर पल्लवी को सैंडल पहना देती है। तभी पल्लवी झटकाते हुए पर्स टांग कर गुंजा को मार कर जाते हुए कहती है, मेरे घर में तेरी क्या औकात है, ये भूल कर भी मत भूलना, गवार कहीं की। ऐसे ही वक्त गुजरता है और पल्लवी की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है, मगर उसके साथ गुंजा भी बहुत बुरी तरह बीमार हो जाती है। गौतम ने एक बात नोटिस नहीं की क्या? जब हमारी बेटी पल्लवी बीमार होती है, गुंजा भी तभी बीमार होती है, जैसे दोनों सगी बहन हो। मधु, ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि पल्लवी हमारी बेटी नहीं,
भूल गई वह सालों पहले हमें भीड़ में मिली थी। इसका मतलब पल्लवी मेरी खोई हुई बहन पूजा है, गुंजा की बहन पूजा। गुंजा पल्लवी को गले से लगाना चाहती थी, मगर वो मौके के इंतजार में रही और आखिरकार उसका जन्मदिन आ गया। पल्लवी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं पब जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स को अपने बर्थडे की ट्रीट देने। तुम चलोगी? क्या सचमुच? तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? हाँ, मगर इस सलवार कमीज में नहीं। जस्ट वेट, ये पहनो। गुंजा पल्लवी का दिया हुआ गाउन और हाई हील्स पहन लेती है। उस वक्त पल्लवी और गुंजा हूबहू एक जैसी लग रही थी, मगर पल्लवी का गुंजा को क्लब लेकर जाना मकसद उसकी बेइज्जती करना था। हे हेलो, हैप्पी बर्थडे। अरे तुम दूर हटो पल्लवी से। पल्लवी, ये बहन जी कौन है? आर यू गॉन मैड? गुंजा दिखा दिया ना गंवारपना। जस्ट गेट आउट, बाहर निकलो अभी। गुंजा क्लब के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, मगर उसे सिर्फ पल्लवी की चिंता खाई जा रही थी। वहीं रोमिन नशे की गोलियां मिली हुई शैंपेन पल्लवी को पिलाकर उसे कमरे में लेकर जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जस्ट लीव मी रोमिन, छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तो तुम शहर की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर हम जैसे लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, फिर नाटक करती हो। और पल्लवी जैसे ही भागने के लिए उठकर खड़ी होती है, रोमिन कमरे में रखा हुआ बांस पल्लवी के सर पर मार देता है। मगर वक्त रहते गुंजा पुलिस को लेकर कमरे में आ जाती है और पल्लवी को घर लेकर आ जाती है, जहां गुंजा की माँ शिब्बू वहां बैठी होती है। थोड़ी देर में पल्लवी होश में आ जाती है और उसे खोई हुई बचपन की यादें याद आ जाती है। पल्लवी मेरी बच्ची है। आप कौन हैं? मैं तेरी माँ हूँ बेटी। मधु, पल्लवी को सब कुछ याद आ गया। बहन जी, पल्लवी आपकी बेटी है। शिब्बू की सालों पहले खोई अपनी बेटी मिल जाती है। वो फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है, मगर इतने सालों से पल्लवी, जो कि एक और नए रिश्ते से जुड़ चुकी थी, उसे झूठलाया नहीं जा सकता था। इसलिए पल्लवी गौतम और मधु की बेटी बनकर ही रह रही थी और गुंजा, शिब्बू भी उनके साथ उनके घर रहने लगे। इस तरह गांव की गोरी और शहर की छोरी अब एक साथ रहने लगी थी।